बाप जीनियस और बेटा भी जीनियस। बाप जीनियस और बेटा भी जीनियस ये बहुत ही रेयर फिनोमिना है। ये बहुत ही रेयर फिनोमिना है और आर्ट की दुनिया में तो ये बहुत ज्यादा ही रेयर है। अगर बॉलीवुड की बात की जाए तो बाप जीनियस बेटा जीनियस कौन कौन है? एस डी बर्मन आर डी बर्मन का पेयर है जहां पे बाप भी जीनियस बेटा भी जीनियस। यश चोपड़ा आदित्य चोपड़ा बाप जीनियस बेटा जीनियस। एंड लिरिसिस्ट अनजान साहब और उनके बेटे समीर साहब जहां पे बाप जीनियस बेटा जीनियस। इन तीनों के अलावा मुझे कोई भी चौथा पेयर दिखाई नहीं देता हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, जहां बाप भी जीनियस है और बेटा भी जीनियस है। राइट। फिल्म मेकिंग क्या है और फिल्म्स के बारे में किसको पता है? राइट। मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया का एक भी इंसान ऐसा नहीं है इंक्लूडिंग माई सेल्फ जिसको फिल्म मेकिंग के बारे में पता है या फिल्म्स के बारे में पता है। कोई एक भी इंसान इस पृथ्वी पे नहीं है। 800 करोड़ लोग हैं इस वक्त इस पृथ्वी पे, लेकिन एक सिंगल इंसान को भी नहीं पता कि फिल्म्स क्या होती है और फिल्म मेकिंग क्या होती है। राइट। सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं यार कि जितने भी तोप लोग हैं, जितने भी बादशाह लोग हैं, जितने भी किंग लोग हैं फिल्म की दुनिया के, राइट, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी हो, क्विंटन टैरेंटिनो हो, क्रिस्टोफर नोलन हो, स्टीवन स्पीलबर्ग हो, करण जौहर, सूरज बड़जात्या, राजकुमार संतोषी, सुभाष घई, ये सब यार किंग लोग हैं। राइट। इनका काम बोलता है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, इनका काम बोलता है। बट फिर भी मेरा आर्ग्यूमेंट ये है यार कि इनमें से किसी को भी ना फिल्म्स के बारे में पता है ना फिल्म मेकिंग के बारे में पता है। इनमें से किसी को भी फिल्म्स के बारे में भी नहीं पता और फिल्म मेकिंग के बारे में भी नहीं पता। राइट। टेक समवन लाइक सत्यजीत रे। सत्यजीत रे को माना जाता है कि बहुत बड़े फिल्म मेकर थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स उनको माना जाता है। फॉरेन के भी बहुत से बड़े डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग क्रिस्टोफर नोलन, उन लोगों ने सत्यजीत रे के वर्क को बहुत ज्यादा हाईली रेट किया है, बहुत ज्यादा एडमायर किया है। सत्यजीत रे को इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत बड़ा फिल्म मेकर मानती है। अगर सत्यजीत रे को फिल्म मेकिंग के बारे में पता था, अगर सत्यजीत रे को फिल्म मेकिंग के बारे में पता था, तो सत्यजीत रे को फिल्म मेकिंग के बारे में आपको नहीं बताना चाहिए था, मुझे नहीं बताना चाहिए था। उनकी फिल्म मेकिंग के बारे में उनको कभी कोई बुक नहीं लिखनी चाहिए थी। लेकिन सत्यजीत रे को फिल्म मेकिंग के बारे में कम से कम अपने बेटे को तो बताना था। अपने बेटे को तो बताना था। सत्यजीत रे के जो बेटे हैं उनका नाम है संदीप रे, एक फिल्म डायरेक्टर है, वो भी बंगाली सिनेमा में। लेकिन संदीप रे थोड़े भी ऐसे लेवल पे नहीं पहुंचे हैं जहां पे उनके किसी काम की कंपैरिजन उनके फादर के काम से की जा सके। उनका कोई भी ऐसा काम नहीं है सत्यजीत रे के बेटे का जिसको लोग एडमायर करते हैं उस तरह से जिस तरह से लोग उनके फादर के काम को एडमायर करते हैं। अगर उनके फादर सत्यजीत रे को फिल्म मेकिंग के बारे में पता था तो उनको एटलीस्ट अपने बेटे संदीप रे को तो फिल्म मेकिंग के बारे में बता देना था, जिससे संदीप रे बढ़िया फिल्में बना लेते जैसे कि उनके फादर ने बनाया था। राइट। अगर डेविड धवन को फिल्म्स के बारे में पता है, अगर डेविड धवन को फिल्म मेकिंग के बारे में पता है, तो डेविड धवन आपको ना बताएं फिल्म्स के बारे में, फिल्म मेकिंग के बारे में, मुझे ना बताएं फिल्म्स के बारे में, फिल्म मेकिंग के बारे में, लेकिन अपने बेटे रोहित धवन को तो बताते। अपने बेटे रोहित धवन को तो बताते कि अच्छी फिल्म कैसे बनाई जाती है, कल्ट क्लासिक्स कैसे बनाई जाती हैं। क्योंकि डेविड धवन ने तो मल्टीपल कल्ट क्लासिक्स बनाई हैं। और अगर डेविड धवन को पता है कि मल्टीपल कल्ट क्लासिक्स कैसी बनाई जाती हैं, तो वो फॉर्मूला, वो ट्रेड सीक्रेट उनको दुनिया को नहीं देना चाहिए, लेकिन कम से कम अपने बेटे रोहित धवन को तो देना चाहिए। लेकिन रोहित धवन ने मल्टीपल ग्रेट कल्ट क्लासिक्स नहीं बनाई है जैसे उनके फादर ने बनाई है। एक सूरज बड़जात्या की जो 5 फिल्में हैं, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, मैं प्रेम की दीवानी हूं एंड विवाह, इन 5 में से जो 4 फिल्में हैं, अगर आप मैं प्रेम की दीवानी हूं उस चौथी फिल्म को हटा दो तो बाकी 4 फिल्में कल्ट क्लासिक्स भी हैं और ब्लॉकबस्टर्स भी हैं। सूरज बड़जात्या को अगर पता है कि कल्ट क्लासिक्स कैसे बनाई जाती है, ब्लॉकबस्टर फिल्म्स कैसे बनाई जाती हैं, तो पिछले साल उनके बेटे अवनीश बड़जात्या ने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम है दोनों। वो फिल्म कल्ट क्लासिक के तौर पे इमर्ज क्यों नहीं हुई, वो फिल्म ब्लॉकबस्टर क्यों नहीं बनी? अगर सूरज बड़जात्या को फिल्म मेकिंग के बारे में पता है तो उन्होंने अपने बेटे को तो एटलीस्ट बताना चाहिए था, अवनीश बड़जात्या को, कि भाई पहली डेब्यू फिल्म ब्लॉकबस्टर मैंने कैसे बनाई थी, वो फिल्म कल्ट क्लासिक कैसे बनी, ये फॉर्मूला है, ये ट्रेड सीक्रेट है भाई, ये आप अपना लो और ये ट्रेड सीक्रेट से आप भी अपनी पहली डेब्यू फिल्म जो दोनों थी अवनीश बड़जात्या की उसको ब्लॉकबस्टर कर लेना और वो भी कल्ट क्लासिक बन जाएगी। अगर सूरज बड़जात्या को पता था कि कैसे किया जाता है ये सब, तो उनको दुनिया को नहीं बताना चाहिए था, कम से कम अपने बच्चे को तो बताना चाहिए था। हकीकत यह है कि दुनिया का कोई भी इंसान नहीं है यार जिसको फिल्म्स के बारे में नॉलेज है, जिसको फिल्म मेकिंग के बारे में नॉलेज है। कोई भी इंसान नहीं है। आर्ट की दुनिया में एवरीथिंग इज इंडिविजुअलिस्टिक, एवरीथिंग इज इंडिविजुअलिस्टिक। मैं अनुराग कश्यप के काम को, दिवाकर बनर्जी के काम को, विशाल भारद्वाज के काम को, हंसल मेहता जैसे लोगों के काम को बिल्कुल पसंद नहीं करता, बिल्कुल पसंद नहीं करता। लेकिन उसके बावजूद जो आर्ट उन्होंने क्रिएट किया है, जो फिल्म्स उन्होंने क्रिएट की हैं, वो इंडिविजुअलिस्टिक है, वो उनका इंडिविजुअलिस्टिक टेक ऑन देयर फिल्म्स है। सूरज बड़जात्या, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, राजकुमार संतोषी,
इनके काम को मैं बहुत ज्यादा हाईली रेट करता हूं, श्रीराम राघवन हो, प्रियदर्शन हो, इनके काम को मैं बहुत ज्यादा हाईली रेट करता हूं। लेकिन इनका काम भी इंडिविजुअलिस्टिक है। हर डायरेक्टर, हर फिल्म मेकर एक इंडिविजुअलिस्टिक टेक रखता है अपनी फिल्म में। वो फिल्म रिलीज होती है और लार्ज सेक्शन ऑफ द ऑडियंस के साथ जो चीज कनेक्ट हो जाती है, बस वही एक बढ़िया फिल्म हो जाती है। और जो फिल्म कनेक्ट नहीं हो पाती वो बढ़िया फिल्म नहीं रहती। जो फिल्म कनेक्ट नहीं हो पाती वो बढ़िया फिल्म नहीं रहती। अगर प्रियदर्शन को पता है, अगर राजकुमार संतोषी को, सुभाष घई को, अगर उन लोगों को फिल्म मेकिंग के बारे में पता है तो अपने बच्चों को भी बता लें। सुभाष घई के नाम पे फिल्में चलती थी। 80s का दौर को सुभाष घई ने डिफाइन किया था। 90s के दौर में सुभाष घई के नाम पे लोग थिएटर आते थे। अगर सुभाष घई को पता है कि वैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स कैसी बनाई जाती हैं, वैसी कल्ट फिल्म्स कैसी बनाई जाती हैं, जो एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, एज एन एडिटर उन्होंने बनाई है, तो उनको वो फॉर्मूला, वो ट्रेड सीक्रेट अपने बच्चों को भी दे देना चाहिए। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उनकी बेटियों के नेतृत्व में इस वक्त मुक्ता आर्ट्स अच्छा काम नहीं कर रही है। वो एक एमिनेंट फिल्म प्रोडक्शन कंपनी नहीं है, एक एमिनेंट फिल्म प्रोडक्शन कंपनी नहीं है, राइट। और ना सिर्फ फिल्म्स, इवन लिरिक्स को आप ले लो, राइट। इवन लिरिक्स को आप ले लो, लिरिक्स में जहां पे वर्ड्स को उत्पन्न करना पड़ता है फिल्म के ट्यून के हिसाब से, उसके बारे में भी किसी को नहीं पता। उसके बारे में भी किसी को नहीं पता। मजरूह सुल्तानपुरी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिरिसिस्ट ऑफ बॉलीवुड, अगर मजरूह सुल्तानपुरी को पता था कि ग्रेट लिरिक्स कैसे लिखे जाते हैं, ग्रेट सॉन्ग्स कैसे लिखे जाते हैं, तो उनको अपने बेटे को तो बताना चाहिए था। क्योंकि उनके बेटे ने भी लिरिसिस्ट के तौर पर ट्राई किया था, कामयाब नहीं हो पाए। मजरूह सुल्तानपुरी के बेटे एज ए लिरिसिस्ट कामयाब नहीं हो पाए। एज अ फिल्म मेकर भी उन्होंने एक फिल्म बनाई थी सलमान खान के साथ, वो फिल्म भी नहीं चली, राइट। जावेद अख्तर, जावेद अख्तर को लिरिक्स के बारे में बहुत पता है। जावेद अख्तर शायर हैं, जावेद अख्तर पोएट हैं, थिंकर हैं। अगर जावेद अख्तर को पता है कि ग्रेट लिरिक्स कैसे लिखे जाते हैं, तो वो दुनिया को किसी को ना बताए, लेकिन अपने बेटे और बेटी को तो पता है। फरहान अख्तर और जोया अख्तर को तो बता दे कि भाई ग्रेट स्क्रिप्ट्स ऐसे लिखी जाती हैं, इस फॉर्मूला से मैं ग्रेट लिरिक्स लिख देता हूं, आप लोग भी ऐसे ग्रेट लिरिक्स लिख लो। इस फॉर्मूला के साथ मैंने ग्रेट स्क्रिप्ट्स लिखी थी सलीम खान के साथ मिलके, ये फॉर्मूला के साथ आप दोनों भी जोड़ी बना लो, फरहान जोया की स्क्रिप्ट राइटर की जोड़ी, और ग्रेट स्क्रिप्ट्स आप लिख लो। हमें ना बताएं जावेद अख्तर, लेकिन कम से कम अपने बच्चों को तो बता दें, कम से कम अपने बच्चों को तो बता दें। हकीकत यह है यार कि आर्ट की दुनिया में कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई पाइथागोरस थ्योरम नहीं है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और आप आंसर निकाल लो, राइट। वैसा कुछ भी नहीं है। अगर वैसा होता तो जावेद अख्तर साहब कम से कम अपने बेटे को तो बताते हैं कि फरहान ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मुझे पता है, इस फॉर्मूले के दम पे मैंने ग्रेट लिरिक्स लिखे हैं, ये फॉर्मूला तू रख ले और तू भी उतना ही बड़ा लिरिसिस्ट बन जाना जितना बड़ा लिरिसिस्ट मैं हूं, और उसके बाद तू ये फॉर्मूला अपने बच्चों को बताना और वो अपने बच्चों को बताएंगे। हम दुनिया में और किसी को नहीं बताएंगे ये फॉर्मूला, लेकिन ये फॉर्मूला हम सिर्फ अपनी अख्तर फैमिली तक रखेंगे और हम ग्रेट लिरिसिस्ट बनते घूमे रहेंगे। हकीकत ये यार कि फिल्म लाइन की दुनिया में टेक म्यूजिक डायरेक्शन, टेक म्यूजिक डायरेक्शन यार, जितने म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, प्यारेलाल शर्मा के रिश्तेदार मोंटी शर्मा, मिथुन शर्मा ने ट्राई किया, उतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स नहीं बन पाए। एक भी एल्बम तैयार नहीं कर पाए मिथुन शर्मा। जो एक एल्बम 5 के 5 गाने हिट है, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का एल्बम है, राइट, फॉर टेक अ फिल्म लाइक दाग, राइट, यश चोपड़ा की जो फर्स्ट प्रोडक्शन कंपनी की फिल्म थी दाग, दाग अ पोएम ऑफ लव, राइट, राजेश खन्ना, राखी और शर्मिला टैगोर वाली, 5 के 5 गाने ब्लॉकबस्टर। मिथुन शर्मा एक भी ऐसा एल्बम नहीं तैयार कर पाए हैं, इवन दो वो प्यारेलाल शर्मा के भतीजे हैं या भांजे, आई डोंट नो, बट रिश्तेदार है प्यारेलाल शर्मा के। एक एल्बम तैयार नहीं कर पाए हैं जहां पे वो उस लेवल का मैजिक क्रिएट कर पाए जो प्यारेलाल शर्मा ने लगातार क्रिएट किया था 60s में, 70s में, 80s में, 90s में, राइट। वो नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए हैं। कल्याण जी आनंद जी में जो कल्याण जी है, उनके बेटे हैं विजू शाह। विजू शाह ने म्यूजिक डायरेक्टर बनने का ट्राई किया, उतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बन पाए, उतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बन पाए। अन्नू मलिक मल्टीपल इंटरव्यूज देते हैं, हर कोई अन्नू मलिक से पूछता है कि अरिजीत सिंह टॉप पे क्यों है, बताइए, और अन्नू मलिक बताते भी हैं, अन्नू मलिक बताते भी है कि ये फला 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 रीजन की वजह से अरिजीत सिंह टॉप पे है। अगर अन्नू मलिक को पता है कि अरिजीत सिंह टॉप पे क्यों है और बड़े सिंगर क्यों बने हैं, तो वो अपनी बेटी को भी उन रीजन की वजह से बड़े सिंगर बना देते, क्योंकि उनकी बेटी ने तो ट्राई किया, अनमोल मलिक ने, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी सिंगर बनने का, वो नहीं बन पाई, राइट। अगर शंकर एहसान लॉय के शंकर महादेवन को पता है कि ग्रेट म्यूजिशियन कैसे बनना है, एक जीनियस सिंगर कैसे बनना है, तो अपने बेटे को बता देता है, सिद्धार्थ महादेवन को। उनके बेटे तो टॉप के सिंगर नहीं है ना टॉप के म्यूजिशियन है, राइट। हकीकत ये है यार, चाहे मार्टिन स्कॉर्सेज़ी हो, उनके बच्चों ने ट्राई किया फिल्म मेकर बनने का, स्टीवन स्पीलबर्ग के बच्चे ने ट्राई किया, फ्रांसिस फोर्ड कोप्पोला, राइट, द गॉडफादर सीरीज जिन्होंने बनाई है, उनकी बेटी ने ट्राई किया। अब अमेरिकन मीडिया तो बोलती है कि वो ग्रेट फिल्म मेकर है, लेकिन उनकी बेटी सोफिया कोप्पोला भी ग्रेट फिल्म मेकर नहीं है। अगर स्टीवन स्पीलबर्ग को, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी को, इन तोप लोगों को, फ्रांसिस फोर्ड कोप्पोला लोगों को पता है कि फिल्म मेकिंग क्या है और अच्छी फिल्म कैसे बनाई जाती है, तो कम से कम ये अपने बच्चों को बता देते, दुनिया को नहीं बताते, वो ट्रेड सीक्रेट अपने बच्चों को बता देते ताकि इनके बच्चे भी ग्रेट फिल्म्स बना सकें। हकीकत ये है यार कि देयर इज नो फॉर्मूला, देयर इज नो फॉर्मूला। दुनिया के किसी इंसान को फिल्म मेकिंग के बारे में नहीं पता। क्रिस्टोफर नोलन की जो बेटी है, वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में टिश स्कूल ऑफ आर्ट्स में फिल्म मेकिंग सीख रही है। मैं गारंटी मार के बोल सकता हूं कि उनकी बेटी कभी भी अपने फादर के शैडो से बाहर नहीं निकल पाएंगी, वो नहीं निकल पाएंगी। अगर क्रिस्टोफर नोलन को मालूम है फिल्म मेकिंग के बारे में,
उनको पता है अच्छी फिल्म कैसे बनाई जाती है, तो कम से कम उनको अपनी बेटी को बता देना चाहिए। दुनिया को ना बताएं वो कि बढ़िया फिल्म कैसे बनाई जाती है, पारंपरिक फिल्म कैसे बनाई जाती हैं, उस तरह की पर्सनल डिस्टिंक्टिव फिल्म कैसे बनाई जाती हैं जैसे वो बनाते हैं, वो कम से कम अपनी बेटी को बता दें और उनकी बेटी बना ले वैसी फिल्म, राइट। The reality is in the world of art, nobody knows how to make films, how to create music, how to write lyrics, right? बाल ठाकरे को ये नहीं पता था कि वो ग्रेट ओरेटर क्यों है। बाल ठाकरे को ये नहीं पता था। अगर बाल ठाकरे को पता था कि वो ग्रेट ओरेटर क्यों है, तो वो दुनिया को नहीं बताते, कम से कम वो उद्धव ठाकरे को बता देते। उद्धव ठाकरे ग्रेट ओरेटर नहीं है। उद्धव ठाकरे ग्रेट ओरेटर नहीं है, राइट। द फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स कि यार दुनिया में किसी को फिल्म्स के बारे में नहीं पता, दुनिया में किसी को फिल्म मेकिंग के बारे में नहीं पता। अगर मैं यहां बैठ के क्लेम करता हूं कि मेरे को फिल्म्स के बारे में नॉलेज है, मेरे को फिल्म मेकिंग के बारे में नॉलेज है, मैं झूठ कह रहा हूं, मैं झूठ कह रहा हूं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अगर मैं 5 बढ़िया फिल्म बना देता हूं, तो मेरे को अपने होने वाले बच्चों को बता देना चाहिए कि भाई ये ऐसा बनाया जाता है, 5 कल्ट फिल्म ऐसे बनाई जाती है, 5 बेहतरीन फिल्में, आप लोग भी बना लो 5 फिल्में, राइट। हिंदुस्तान में 2880 फिल्में रिलीज होती हैं हर साल। 2880 फिल्में रिलीज होती हैं हर साल, मतलब पर डे के हिसाब से 7 फिल्में पर डे, 7 नई फिल्में देखने को होती हैं ऑडियंसेस के पास। अक्रॉस लैंग्वेजेस गूगल कर लो आप लोग, अक्रॉस लैंग्वेजेस आप गूगल कर लो। और एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अगर कोई आदमी वो 2800 फिल्में देख भी ले जो एक साल में रिलीज होती है इंडिया में अक्रॉस लैंग्वेजेस, शायद 2 फिल्में भी ऐसी नहीं होंगी जो उसको 3 साल के बाद 4 साल के बाद याद रहे। 2 फिल्में भी नहीं होती है जो 3 साल के बाद 4 साल के बाद याद रहे। 2024 चल रहा है ना इस वक्त, ले लो आप, 54 फ्राइडेज जनरली आते हैं एक कैलेंडर ईयर में। इस साल 4 फिल्में भी अगर आप उठा लो, 3 फिल्में भी आप उठा लो, 2 फिल्में भी आप उठा लो अक्रॉस लैंग्वेजेस, राइट, जो आपको इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती हैं, कल्ट वैल्यू है उनकी, आप उन फिल्म्स को रिविजिट करते हो तो बहुत बड़ी बात है। वो बहुत बड़ी बात है यार। फिल्म एक बहुत डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ आर्ट है, किसी को नहीं पता बढ़िया फिल्म कैसे बनाई जाती है। मैं वॉर फिल्म देखने गया था, ऋतिक रोशन स्टारर, सिद्धार्थ आनंद उस फिल्म के डायरेक्टर थे। मेरे को बहुत एम्बिशन था उस फिल्म को देखने का। आई फेल्ट आई विल एंजॉय द फिल्म बिकॉज ऋतिक वायरस के साथ कोलैबोरेट कर रहे थे आफ्टर धूम 2। मैंने फिल्म देखी वॉर, एक भी सीन बोरिंग नहीं था। तब से लेके आज तक मैंने उस फिल्म को रिविजिट नहीं किया, तब से लेके मैंने आज तक उस फिल्म को रिविजिट नहीं किया। सिद्धार्थ आनंद इज 3rd जनरेशन इनटू द बिजनेस, उसके बाद भी उनको नहीं पता कि कल्ट फिल्म कैसे बनानी है जिसको ऑडियंसेस रिविजिट करें। वायरस के साथ ऋतिक रोशन ने धूम 2 में कोलैबोरेट किया था। उस फिल्म को मैंने 500 बार से ऊपर देखा है, 500 बार से ऊपर मैंने धूम 2 को देखा है, राइट। लेकिन संजय गांधी धूम 2 के बाद एक भी फिल्म ऐसी नहीं बना पाए थे जिसको मैं एज एन ऑडियंस, जो संजय गांधी को धूम 2 को इतना पसंद किया था कि 500 बार देखूं, उनकी कोई और फिल्म कोई 500 बार देखूं, वैसी फिल्म संजय गांधी नहीं बना पाए थे। आप दोनों सिचुएशन ले लो, राइट। वॉर जो मैंने एक बार देखा, एक बार एंजॉय किया, मैं कभी रिविजिट नहीं किया। सिद्धार्थ आनंद 3rd जनरेशन तो बिजनेस, उनको नहीं पता कि कल्ट क्लासिक्स कैसे बनानी है। संजय गांधी जिनकी 2 फिल्में धूम और धूम 2 को मैंने 500 से ज्यादा बार देखा है, उनकी कोई तीसरी फिल्म नहीं है जिनको मैं 100 बार भी देखूं या 50 बार भी देखूं। आप देखो, आप इस रेंज को देखो, इस रेंज को देखो। अयान मुखर्जी ने बड़ी बड़ी बातें की कि मेरे को ये विजन आ गया, मेरे को वो विजन आ गया, मैं हिंदुस्तान को ग्रेटेस्ट साइफाई फिल्म बना के दे दूंगा, फला कर दूंगा, धमाका कर दूंगा। उन्होंने ब्रह्मास्त्र बनाई, 10 साल उस लड़के ने मेहनत किया, 10 साल अयान मुखर्जी ने उस फिल्म पे मेहनत किया। आप फिल्म को जब देखते हो, स्ट्रिक्टली वन टाइम वॉच फिल्म है वो फिल्म कभी भी आपको मोटिवेट नहीं करती कि उसकी सीक्वल के लिए आप वेट करो, उस फिल्म को रिविजिट करो, नथिंग लाइक दैट। फिल्म का फर्स्ट हाफ एक रोड फिल्म है, फिल्म का सेकंड हाफ वही है जहां पे रणबीर कपूर को पता चलता है कि उनके पास ताकतें हैं और वो उन ताकतों को सीखते हैं, ऑल दैट। और फिल्म जितने वादे किए गए थे हमसे ब्रह्मास्त्र की मेकिंग के दौरान, वो पूरे 10 साल, जब फिल्म का नाम ड्रैगन था, कोई कैरेक्टर रूमी प्ले कर रहे थे, रणबीर कपूर लंबे बाल, फला ढिमका, अयान मुखर्जी ने बहुत सारी बातें की, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, पाथ ब्रेकिंग होगा, ये होगा, वो होगा, वो डिलीवर नहीं कर पाए। अयान मुखर्जी डिलीवर नहीं कर पाए। ही 4th जनरेशन इनटू द बिजनेस। काजोल के रिश्तेदार हैं वो, रानी मुखर्जी के रिश्तेदार वो, किशोर कुमार की फैमिली से आते हैं, वो नहीं डिलीवर कर पाए थे। एंड दैट्स फिल्म मेकिंग फॉर यू। 3rd जनरेशन पीपल लाइक सिद्धार्थ आनंद, 4th जनरेशन पीपल लाइक अयान मुखर्जी भी कंसिस्टेंटली क्लासिक फिल्म्स, कल्ट फिल्म्स, इमर्सिव एक्सपीरियंस वाली फिल्म्स बना के नहीं दे पा रहे हैं, वो बना के नहीं दे पा रहे हैं। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि किसी को नहीं पता कि फिल्म्स कैसी बनाई जाती हैं, किसी को नहीं पता कि फिल्म्स कैसे बनाई जाती हैं। अगर किसी को पता होता, अगर राकेश रोशन को पता है कि ग्रेट फिल्म्स कैसी बनाई जाती हैं, कल्ट फिल्म्स कैसी बनाई जाती है, क्योंकि उन्होंने बनाई है, करण अर्जुन, कहो ना प्यारे जैसी, तो अपने बेटे को भी बता दे। ऋतिक रोशन भी एक वैसी फिल्म बना के दे दे, ऋतिक रोशन भी एक वैसी फिल्म बना के दे दे। अगर अजय देवगन को पता है कि ग्रेट फिल्म्स, कल्ट फिल्म्स कैसी बनाई जाती है, जिसका वो पार्ट रहे हैं, तो ऐसा क्यों है कि अजय देवगन ने जो 5-6 फिल्म्स डायरेक्ट की हैं, उसमें से एक भी फिल्म कल्ट नहीं है, एक भी फिल्म आप रिविजिट नहीं करते हो। ना शिवाय, ना रनवे 34, ना भोला, ना एक और फिल्म थी ना उनकी काजोल के साथ, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जो यॉट पे शूट होती है, आई डोंट नो, राइट। वो सारी फिल्में कोई रिविजिट नहीं करता, कोई इन फिल्मों को रिविजिट नहीं करता। जबकि अजय देवगन 2nd जनरेशन इनटू द बिजनेस, मल्टीपल कल्ट फिल्म्स का हिस्सा है, लेकिन उनको खुद को कल्ट फिल्म बनानी नहीं आती। अक्षय कुमार, राइट, कितनी सारी ग्रेट कॉमेडीज का हिस्सा है, उनकी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में वो एज अ प्रोड्यूसर, राइट, एक भी ग्रेट कॉमेडी फिल्म प्रोड्यूस नहीं कर पाए।
शाहरुख खान इतने सारे रोमांटिक कल्ट फिल्म्स का हिस्सा रहे हैं। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट में एक भी ऐसी फिल्म नहीं है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोड्यूस जो कि कल्ट रोमांटिक लव स्टोरी है। गिवन कि शाहरुख खान डीडीएलजे, कल हो ना हो, वीर ज़ारा, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, जैसे कल्ट क्लासिक्स का हिस्सा रहे रोमांटिक फिल्म्स। लेकिन शाहरुख की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में एक सिंगल फिल्म ऐसी नहीं है जो उतनी ही कल्ट हो जितनी की वो फिल्में थी जिसका शाहरुख हिस्सा थे। राइट, दुनिया के किसी इंसान को नहीं पता कि अच्छी फिल्म कैसी बनाई जाती है, पाथ ब्रेकिंग फिल्म कैसी बनाई जाती है, कल्ट फिल्म कैसी बनाई जाती है। फिल्म्स आर एन इंडिविजुअलिस्टिक टेक। आप एक इंडिविजुअल आर्ट क्रिएट करते हो, लार्ज सेक्शन ऑफ द ऑडियंस के साथ अगर आप कनेक्ट हो जाते हो तो ही आपकी बात बन सकती है, अदरवाइज आपकी बात नहीं बन सकती। अदरवाइज आपकी बात नहीं बन सकती। जो भी लोग बैठ के बताते हैं कि ये आदमी इस तरह से कामयाब है, उस फिल्म में वो हो जाना चाहिए था, ये फला हो जाना चाहिए था, वो धमाका हो जाना चाहिए था, ये एडिटिंग वैसा, वो कैमरा वैसा, ये स्क्रिप्ट नहीं, वो स्क्रिप्ट होनी थी, ये चेंज होना था, वो चेंज होना था, वो सब लोग पागल है और ऑडियंस को पागल बना रहे हैं। सब पागल और ऑडियंस को पागल बना रहे हैं। दुनिया के किसी इंसान को ना फिल्म्स के बारे में पता है, ना फिल्म मेकिंग के बारे में पता है। इट्स एन इंडिविजुअलिस्टिक आर्ट फॉर्म। आप एक इंडिविजुअल आर्ट क्रिएट करते हो। भंसाली ने एक इंडिविजुअल आर्ट क्रिएट किया, डोला रे डोला, मल्हारी, खली बली, ततड़ ततड़, लास्ट सेक्शन ऑफ द ऑडियंस को पसंद आया एंड दैट्स व्हाई भंसाली इज अ जीनियस। अगर वो लास्ट सेक्शन ऑफ द ऑडियंस को पसंद नहीं आया तो लोग बोलते हैं यार ये क्या, ये तो पागलपन। दैट्स द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, दैट्स द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। अगर भंसाली को पता है फिल्म मेकिंग क्या है तो भंसाली अपनी बहन को बता देते जिन्होंने श्रीत फरहाद की तो निकल पड़ी जोड़ी को डायरेक्ट किया। वो तो टेरिबल फिल्म है, वो तो टेरिबल फिल्म, मैंने फिल्म देखी, इट्स अ टेरिबल फिल्म। अगर भंसाली को पता है कि ग्रेट फिल्म मेकिंग क्या है तो कम से कम अपनी सगी बहन को तो बताते जिन्होंने श्रीत की फरहाद की तो निकल पड़ी जो फिल्म को डायरेक्ट किया था। द थिंग इज इवन संजय लीला भंसाली डज नॉट नो व्हाट फिल्म्स आर, व्हाट फिल्म मेकिंग इज। ही इज मेकिंग इंडिविजुअल फिल्म्स। प्रजाति इज मेकिंग इंडिविजुअल फिल्म्स एंड देन देयर आर पीपल जिनका आर्ट उतना कनेक्ट नहीं करता, दे आर आल्सो मेकिंग इंडिविजुअल फिल्म्स। लेकिन किसी को पता नहीं है कि फिल्म्स क्या है या फिल्म्स कैसे बनाई जाती हैं, लिरिक्स क्या है, लिरिक्स कैसे लिखे जाते हैं, ग्रेट म्यूजिक क्या है, ग्रेट म्यूजिक कैसे कंपोज किया जाता है। दैट्स द आंसर, राइट। चलो बाय।